हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये सुबह का टाइम था। जैसे ही मैंने गेट से बाहर देखा तो यहाँ एक सरप्राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहा था, जिसे देखते ही मेरा दिल खुश हो गया। ये चेयर हमने कल खरीदी थी और कल ही इसका पेमेंट कर दिया था और आज ये ट्रांसपोर्ट से हमारे घर पे आ गई। चेयर को देख के मेरे पड़ोस के दो प्यारे प्यारे बच्चे भी आ गए थे। ये अपनी बस का वेट कर रहे थे। इनकी स्कूल बस आने में अभी थोड़ा टाइम था और ये चेयर नीचे से उठाकर हम लोगों ने यहाँ ऊपर पार्लर में शिफ्ट कर दी। मैंने इसको बैठ के चेक किया। ये बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छी लग रही थी। और कुछ हम ऐसा ख़रीदते हैं तो हमें खुशी भी होती है। चेयर के साथ ही मैंने एक ये छोटा सा स्टूल भी परचेज़ किया था, जो कि हेयर कट वगैरह में काम आ जाएगा और कस्टमर के बैठने के लिए भी सही था। और जैसा कि ये हमारे इंडिया में एक कॉमन बात है, कुछ भी नया लेते हैं तो उसकी पूजा ज़रूर करते हैं। तो मेरी बेटी ने भी चेयर की पूजा करी और घंटी भी बजाई। थोड़ा सा मंदिर में भी धूप दीप किया। थोड़ी देर बाद ही हमारी ये ब्राइड मेहंदी लगवाने के लिए आई थी। किसी वजह से ये एक दिन पहले मेहंदी नहीं लगवा पाई थी। आज ही इनका मेकअप होना था और आज ही इन्होंने मेहंदी लगवाई थी। तो हमने इंस्टेंट वाली मेहंदी इनको लगाई थी, जो 5 मिनट में ही कलर देती है। और इन्होंने बताया कि इनकी शादी का सामान हमारे सामने वाले शोरूम से ही लिया जा रहा है, तो हमने उसको भी थोड़ा सा क्लिक कर लिया। शाम के 6 बज चुके थे और ये मेरी फर्स्ट ब्राइडल अपना मेकअप कराने आ गई थी। आज मेरे पास 4 ब्राइडल मेकअप के ऑर्डर थे। मेरी फर्स्ट ब्राइडल लहंगा लेके नहीं आई थी। ये बता रही थी कि लहंगा थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तो मैंने सोचा जैकेट पहना कर ही इनका हेयर स्टाइल वगैरह बना देती हूँ, CTM कर देती हूँ। जब लहंगा आ जाएगा तो मेकअप के बाद उसको पहना दूँगी। मैं इनका काम कर रही थी, तब तक मेरी दूसरी ब्राइडल भी आ गई थी और मेरी स्टूडेंट भी आ गई थी। तो उन्होंने दूसरी ब्राइडल की हेयर स्टाइल वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था। इधर मैं इनका मेकअप कर रही थी। जिस दिन मेरे पास ब्राइडल मेकअप के ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, उस दिन मेरा काम 12 बजे से पहले पहले फ्री हो जाता है, चाहे वो 4 ब्राइडल हो या 5। लेकिन जिस दिन मेरे पास ब्राइडल ऑर्डर कम होते हैं, जैसे 1 या 2, उस दिन मुझे कभी कभी 1 या 2 भी बच जाता है। और मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है, पता नहीं क्यों। और ये मेरी फर्स्ट ब्राइडल का मेकअप डन हो चुका था। लास्ट में मैंने उनको लगाई लिपस्टिक। अभी इनका लहंगा आ चुका था। मेरी स्टूडेंट्स ने इनको लहंगा पहनाया और ज्वेलरी पहना रही थी। तब उन्होंने बताया कि इनके लहंगे का ब्लाउज बहुत ही ढीला आया है। तो फिर मैंने सोचा कि इस टाइम सिलाई कैसे हो पाएगी। फिर मैंने एक सेफ्टी पिन से इनके ब्लाउज़ को टाइट करने के लिए जुगाड़ लगाया और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया कि ब्लाउज़ अगर ढीला हो तो सेफ्टी पिन से कैसे उसके हुक बना के हम ब्लाउज़ को टाइट कर सकते हैं। कोई भी ब्लाउज़ जिसकी फ़िटिंग लूज हो, चाहे वो ब्राइडल का हो या इंगेजमेंट वाले का हो या कोई नॉर्मल ब्लाउज़ हो जिसके हुक पीछे लगे होते हैं, तो उसमें अगर जितने हुक लगे हैं, जैसे कि 4 हुक लगे हुए हैं इस ब्लाउज़ में, उस हुक के ठीक सामने जो काज होता है ना, वहाँ पर हमें सेफ्टी पिन लगाना होता है और सेफ्टी पिन से बिल्कुल काज की तरह ही बनाना होता है। सेफ्टी पिन को लगा के काज बनाना होता है। अब ये हमने चारों हुक के जस्ट सामने थोड़ा आगे बढ़ाकर 4 सेफ्टी पिन को लगा दिया है, जिससे कि इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग एकदम परफेक्ट हो गई है, जैसा हमारी ब्राइडल को चाहिए था। और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दैट्स इट। हमारी फर्स्ट ब्राइडल का सारा काम डन हो चुका था और ये सेकंड ब्राइडल चेयर पे बैठ चुकी थी मेकअप कराने के लिए। इनका लहंगा तो आया था लेकिन इनका चूड़ा नहीं आया था, जो इनकी मौसी फिर मार्केट से बाद में लेके आई थी। हमारी सेकंड ब्राइड को बिल्कुल लाइट मेकअप चाहिए था। उन्होंने बोला मेरा मेकअप बिल्कुल हल्का करना, कुछ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से उनका मेकअप किया। इनके साथ एक छोटी सी बच्ची आई थी जो बार बार मेरे पास आ रही थी। उसने बोला आंटी मेरा भी मेकअप कर दो, पर मैंने देखा बच्ची बहुत छोटी है, उसको ज़्यादा कुछ हम लगा नहीं सकते, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही नाजुक होती है, उस पर ज़्यादा कुछ लगाना नहीं चाहिए। फिर भी मैंने बच्ची को खुश करने के लिए हल्की सी लिपस्टिक उसको लगाई, थोड़ा सा आई शेडो, हल्का सा ग्लिटर उसके फेस पे लगाया। बस इतने से ही बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बच्चे कितने मासूम होते हैं, जरा सी बात से ही रूठ जाते हैं और जरा सी बात से ही मान भी जाते हैं। जरा से मेकअप से ही बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। हल्का मेकअप करने के बाद मैंने इस बच्ची को लास्ट में बिंदी का पत्ता दिया, तो इसने मुझे थैंक यू बोला। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। बच्ची अब आराम से अपनी मम्मी के पास जाकर बिंदी लगवा रही थी और मैं भी वापस से अपनी ब्राइडल का बेस मेकअप करने में लग गई।
मुझे सबसे ज़्यादा टाइम बेस मेकअप ही सेट करने में लगता है, उसको मैं काफ़ी ध्यान से करती हूँ, क्योंकि बेस अच्छा बन गया तो सारा मेकअप अच्छा होता है। बेस को ही हमें ध्यान से सेट करना होता है। इनकी आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल भी हो रहे थे, हमें इनको भी कवर करना था, और हल्के फुल्के जो भी दाग धब्बे होते हैं उनको कवर करके बेस अच्छे से सेट करना था। उधर हमारी फर्स्ट ब्राइड का गजरा वगैरह लगा रही थी, और पीछे आप देख सकते हैं हमारी थर्ड ब्राइड भी अपने मेकअप के लिए इंतज़ार कर रही थी। वो चेयर पे पीछे आराम से बैठी थी, और उन्होंने बोला कि उनको कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से पहली और दूसरी ब्राइड को रेडी कर दो, फिर मैं आराम से रेडी हो जाऊँगी। मेरी फर्स्ट ब्राइडल शीशे में अपने मेकअप को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी, और जब हमारी ब्राइडल अपने मेकअप को देखकर खुश होती है तो हमें दोगुनी खुशी होती है कि हमारी मेहनत सफल हुई, क्लाइंट को हमारा मेकअप अच्छा लगा। और ये उनका फ़ोटोशूट हो रहा था। ये सेकंड ब्राइड भी हमारी रेडी हो चुकी थी। ये रियल फ्लावर लेके आई थी, असली गुलाब के फूलों की खुशबू से सारा पार्लर महक रहा था, सब जगह खुशबू आ रही थी। और असली फूलों का जूड़ा जो बनता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। नकली गजरा लगाते हैं वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जितना कि असली फूल लगते हैं। असली गुलाब का जो जूड़ा होता है वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये हमारी सेकंड ब्राइडल भी रेडी हो चुकी थी, तो ये भी अपनी छोटी मोटी फ़ोटो वीडियोस क्लिक करवा रही थी और काफ़ी खुश थी ये भी। अब उनको रेडी करके हमारी थर्ड ब्राइडल का मेकअप शुरू कर दिया था मैंने। इनको लेंस मैंने मेकअप करने के बाद लगाए थे, और ये भी रेडी होकर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं आपको बता दूँ, ये हमारी तीनों ब्राइडल्स में सबसे पतली ब्राइड थी, और पतली ब्राइडल पता नहीं क्यों रेडी होने के बाद सबसे अच्छी लगती हैं। और ये हमारी चौथी ब्राइड भी रेडी हो चुकी थी, पर इनकी जो हमने आगे से लट निकाली थी वो बार बार इनकी आँख पे आ रही थी, इसलिए मैंने एक हैक ट्राई किया। आप भी ट्राई कर सकते हो। आईलैशेस ग्लू को लेकर मैंने इनकी आईब्रो से थोड़ा ऊपर फोरहेड पर लगाया, और उस पर हेयर की फ्लिक्स जो लट होती है उसको चिपका दिया, और चिपकाने के बाद आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है और ज़रा भी नहीं हिलती, और ब्राइडल का लुक और फ़ोटोशूट दोनों ही बहुत अच्छा रहता है। इनके अच्छे से रेडी होने के बाद हमने इनके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे और कुछ छोटी मोटी शॉर्ट वीडियोस बनाई, क्योंकि इनके घर से अभी कोई इनको लेने नहीं आया था, तब तक इनको यहीं बैठना था। तो हमने सोचा कुछ वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी मेकअप होने के बाद में, और ये खुश भी थी, मेकअप होने के बाद बहुत खुश दिखाई दे रही थी। और आखिर में इनके घर से गाड़ी आ गई, ये लोग जा रहे थे। हमारी लास्ट की ब्राइडल भी जा चुकी थी, और ये रात के 12:10 हो रहे थे। फाइनली हमने 4 की चारों ब्राइडल को रेडी करके अच्छे से फ्री करके ये आखिरी वाली हमारी जा रही हैं। सारा काम अच्छे से निपट गया, मुझे भी बड़ी तसल्ली महसूस हो रही थी। जिस दिन मेरे पास ज़्यादा ब्राइडल ऑर्डर्स होते हैं उस दिन मुझे शाम से यही लगता है कि सारा काम जल्दी हो जाए और अच्छे से हो जाए। इधर ये हमारी आखिरी ब्राइडल अच्छे से रेडी होकर अपने घर जा रही थी। इनके घर से गाड़ी आ चुकी थी, लोग लेने आए थे, और मुझे बहुत ही तसल्ली फील हो रही थी। मैं माता रानी को मन ही मन धन्यवाद बोल रही थी कि सारा काम अच्छे से हो गया। मेरी चारों ब्राइडल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और काफ़ी खुश थी अपने मेकअप से। रात के 12:15 बज चुके थे और मेरे पैर बहुत ही दर्द कर रहे थे, खड़े खड़े मैं काफ़ी थक गई थी। मेरे पतिदेव बाहर आए, इन्होंने शटर लॉक किया, और ये उनको जाते हुए देख रहे थे और मेरे से मजाक भी कर रहे थे कि देखो कैसी लड़कियां आती हैं, उनको क्या से क्या बना देती हो। रात के 12:30 बज गए थे और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर भी मेरा चाय पीने का मन कर रहा था इतनी रात को। थोड़ा सा थक के मैं आके अपनी पार्लर की चेयर पे आराम से बैठ गई थी। जब तक ये लॉक वगैरह लगा रहे थे मैं यहीं पे बैठी थी। सारा पार्लर बिखरा हुआ पड़ा था, सारा सामान इधर से उधर हो जाता है। सुबह इसको सेट करने में भी कम से कम 2 घंटे लगते हैं मुझे। और ये मेरे पतिदेव भी सामने आके चेयर पे बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स।